हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वर्दीमन है। कब करते हैं? 1911 में। और इसके प्रयोगकर्ता कौन है? तो कोहलर हैं, 1916 में करते हैं। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में दोस्तों इसके प्रयोग कौन करते हैं? तो कोहलर करते हैं। किस पर करते हैं? बनमानुस पर करते हैं, जिसका नाम सुल्तान रहता है। जब प्रतिपादक पूछे दोस्तों तो वर्दीमर के पास जाइएगा, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लड़के क्या करते हैं, इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो जब सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादक पूछेगा तो वर्दीमर के पास जाएंगे, और जब प्रयोगकर्ता पूछेगा यानी कि प्रयोग किसने किया था तो कोहलर के पास जाएंगे। और कोहलर ने जिस बनमानुस पर प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? तो सुल्तान नाम था, याद रखिएगा। और किस जानवर पे किए थे? तो वनमानुस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। और इसके सहयोगी कोफका, जो 1920 में दोस्तों ये जुड़े थे, और यही प्रसिद्धि मिली थी 1920 में दोस्तों थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट के नाम से। दोस्तों जब इसके प्रतिपादक वर्दीमर रहते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि के, और प्रयोग करते हैं कोहलर 1916 में। लेकिन ये फेमस कब हुआ, ये लोगों के रूप में कब आया दोस्तों? तो 1920 में इसको थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट के नाम से मिलता है, जिसके सहयोगी कोफका ने क्या किए थे, अपने पुस्तक में 1920 में इसको प्रसिद्धि मिली। तो याद रखिएगा, जब सूझ या अंतर्दृष्टि के जब पूछेगा कि निम्न में से सूझवादी हैं या गेस्टाल्टवादी हैं, तो वर्दीमर, कोहलर, कोफा तीनों का नाम आएगा। और जब पूछेगा कि गेस्टाल्टवादी या सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वर्दीमर है। और पूछेगा प्रयोग किसने किए थे, तो कोहलर ने किए थे। और किसकी ये गेस्टाल्ट ऑफ थ्योरी यानी कि थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट दोस्तों, ये पुस्तक किसकी है? तो कोफा की है, जो 1920 में प्रसिद्धि मिली थी इनके द्वारा। तो आई होप दोस्तों वर्दीमर, कोहलर और इनमें कोफा में आप लोग को बिल्कुल अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, ये प्रयोग जो किए थे एक एक चल के हम लोग करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है। तो ये दोस्तों कोहलर कहाँ के निवासी हैं? ये तो कोहलर दोस्तों जर्मनी के निवासी हैं, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और यह क्या है? गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। इसीलिए इसको गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों देखिए, इतनी कम समय में पूरी निचोड़ आप लोग को हम बता दे रहे हैं, ऐसा कोई आप लोग को टॉपिक नहीं मिलेगा। तो आप लोग ईमानदारी के साथ चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। हर एक टॉपिक दोस्तों पूरी की पूरी कराएंगे, ये मेरा वादा है। ये मत सोचिएगा कि हम बीच में छोड़कर भाग जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अभी जनवरी में 29-30 जनवरी को एग्ज़ाम है, बहुत टाइम है। और उससे बहुत पहले हम पूरी की पूरी सिलेबस इतनी आप लोग को कवर करा देंगे कि आप लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे कि मज़ा आ गया। ये नहीं कि हम 1 घंटा 2 घंटा इस पे अगर आप लोग देखेंगे तो इस टॉपिक के लिए 1 घंटे के लिए मैराथन 2 घंटे पे इसी पे बहस हो जाती है। लेकिन कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा, इसी में से बनेगा। और ये बहुत हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो पूछ देगा कि सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत में कोहलर ने कितने चरण का प्रयोग किया था। तो दोस्तों जब ये प्रयोग किए थे तो 4 चरण का, कितने 4 चरण का, अभी हम ये चरण बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए। देखिए दोस्तों, बनमानुस में पहले चरण में क्या करते हैं? पहले चरण में इसको एक बॉक्स में बनमानुस को बंद कर देते हैं। इस बनमानुस का क्या नाम होता है दोस्तों? तो सुल्तान। याद मत, ये नाम मत भूलिएगा। तो एक केलों को दोस्तों ऊपर टांग देते हैं और उसमें एक बक्से रखते हैं, एक बक्से उसमें रहता है और बनमानुस। तो बनमानुस क्या करता है? इधर उधर देखता है, उछलता कूदता है, लेकिन केलों को नहीं पकड़ पाता है, नहीं ले पाता है। तो ये क्या करता है? समग्र रूप से देखता है, सूझ का प्रयोग करता है। तो आकस्मिक यानी कि तत्कालिक ज्ञान इसको मिलता है।
तो एक बक्से के ऊपर चढ़ के इस केलों को क्या करता है, ले लेता है। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में एक बक्से में क्या करता है, इसको बंद करता है और उसमें 2 बक्सा क्या करता है, रख देता है। पहले चरण में 1 बक्सा था, दूसरे चरण में 2 बक्से रख देता है। तो एक बक्से पे चढ़ता है तो केला नहीं मिलता है, क्योंकि केले को और ऊपर टांग देता है। तो फिर से क्या करता है, समग्र रूप से देखता है और तत्कालिक ज्ञान सूझ का प्रयोग करता है और दोनों बक्सों पे एक दूसरे के ऊपर लगा के चढ़ जाता है और केलों को प्राप्त करता है। तीसरे चरण में क्या करता है कि एक बक्से में फिर क्या करता है, बंद कर देता है बनमानुस यानी कि सुल्तान को और केलों को बाहर रख देता है। तो केले हाथ के द्वारा नहीं पकड़ पाता है बनमानुस, तो एक छड़ी भी रखता है बगल में और छड़ी का प्रयोग करके उस केलों को खींचता है और केले को खा लेता है। तीसरा चरण हो गया। चौथे चरण में क्या करता है, केले को और दूर रख देता है बक्से के बाहर और 2 छड़ियाँ रख देता है। छड़ियाँ ऐसा रहता है कि दोनों आपस में जुटने वाली रहती है। तो फिर से क्या करता है, समग्र रूप से देखता है, सूझ का प्रयोग करता है, देन उसके बाद दोनों छड़ियों से क्या करता है, केलों को प्राप्त करता है। तो इसके चरण में यही निकलकर निष्कर्ष आया कि बालक क्या कर सकते हैं कि समग्र रूप से अपने सूझ का प्रयोग करके तत्कालिक ज्ञान से दोस्तों अपना स्वयं खोज करके स्वयं बालक क्या करते हैं, स्वयं खोज पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि बालक को स्वयं खोज करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए और इसीलिए यह निकल कर आता है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। दोस्तों आई होप दोस्तों ये इतनी कम समय में आप लोग को ये बनमानुस का प्रयोग कोहलर द्वारा और जिसके प्रतिपादक वर्दीमर सहयोगी कोफा, फिर से बता रहे हैं, जब गेस्टाल्टवादी पूछेगा कि निम्न में से गेस्टाल्टवादी हैं तो वर्दीमर, कोहलर, कोफा और उपयुक्त सभी, तो आप सभी को मारेंगे। सूझवादी कौन है, वर्दीमर, कोहलर, कोफा। सिर्फ और सिर्फ प्रतिपादक पूछे तब वर्दीमर के पास जाइएगा और प्रयोग पूछे तो कोहलर के पास जाइएगा। इसके सहयोगी और थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक किसकी है, तो कोफका की है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा इस पुस्तक से ही ये दोस्तों सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत फेमस होता है। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये प्रयोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। इसके अन्य नाम उपनाम भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर ये टॉपिक आप लोग को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। एक कमेंट आपके लिए मेरे मोटिवेशनल का काम करेगा। इसी तरह आप लोग का सीडीपी दोस्तों और हर एक सब्जेक्ट बहुत ही शानदार तरीके से हम खत्म करा देंगे। ये मत सोचिए कि 1-2 घंटे ला रहे हैं, कम समय में दोस्तों ज्ञान आपको भरपूर दे रहा हूँ। तो उपनाम अन्य देख लेते हैं, लास्ट में MCQ रखे हैं, आप लोग को आइडिया भी लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। तो उपनाम दोस्तों या अन्य नाम, इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत के नाम से जान, सूझ या अंतर्दृष्टि का जो अन्य नाम दे देगा कि सूझ या अंतर्दृष्टि को अन्य नाम कौन है निम्न में से, तो इसमें से कोई देगा और तो आप लोग याद रखेंगे तो मार देंगे। तो इसे गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, समग्रवादी सिद्धांत और पूर्णकार सिद्धांत भी कहते हैं। वही दोस्तों समग्र रूप से देखता है और पूर्ण जानकारियां करने के बाद सूझ का प्रयोग करके वो अपना समस्या का हल निकाल लेता है। पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत किसका है, सूझ या अंतर्दृष्टि। तात्कालिक ज्ञान, तुरंत क्या होता है, तत्काल उसको ज्ञान प्राप्त होती है, तभी केलों को प्राप्त करता है। दोस्तों अब इस प्रयोग में दोस्तों केला का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि बनमानुस पर तो प्रयोग करता है और उस बनमानुस के साथ किस फल का प्रयोग करता है, तो केले का। ये भी याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछेगा तो पूछेगा कितने चरण पर प्रयोग किया, उस फल का क्या नाम है, ऐसे पूछेगा। और ये सब बाकी लोग क्या करते हैं, बस इतना याद कर लेते हैं कि सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर, बस काम खत्म। उसी में आ जाएगा प्रतिपादक चाहे कुछ, तो वर्दीमर आप लोग मारे, कोहलर मार कर चले आएंगे। अरे यार सहयोगी उसके कोफा थे, प्रतिपादक वर्दीमर थे। तो लड़के क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि ऑप्शन गलत है, गलत है, गलत नहीं है। बस आप लोग सही चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, एक एक आप लोग को पॉइंट समझ में आएगा। इसके महत्व गुण देख लेते हैं।
समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण बिल्कुल उसको समझ में नहीं आ रहा था पहले कि कैसे केले को प्राप्त करें। तो उस समस्या का पूर्ण रूप से ही प्रस्तुतिकरण होता है जब सूझ का प्रयोग करके तात्कालिक ज्ञान उसे मिलता है। तो कठिन विषयों के लिए उपयोगी, कोई भी कठिन विषय है जब तक आप उसमें सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। मान लीजिए एक हम आप लोग को बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप मैथ का सवाल लगा रहे हैं। तो आज की डेट में क्या है, आप लोग के पास मोबाइलें हैं, गूगल है, सर्च कर ले रहे हैं। अगर मैथ नहीं आ रहा है तो उसका आंसर प्राप्त करने के लिए सर्च कर ये कर रहे हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जाइए, मैथ का सवाल कोई लगाता था तो वो क्या करता था, एग्जाम्पल देखता था कि इस एग्जाम्पल पे कैसे क्वेश्चन बना है। तो अपने समग्र रूप से क्या करता है, सोचता है, थिंकिंग करता है, सूझ का प्रयोग करता है, तो उसे कठिन प्रश्न समझ में आ जाती है। आजकल के में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करके उत्तर प्राप्त कर रहे हैं। पहले दोस्तों जब मैथ लगाते थे तो एग्जाम्पल ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम्पल पे जाते थे, नेट वोट वगैरह उतना किसी के पास था नहीं। तो वही प्रयोग में कहा गया कि जितने आप थिंकिंग करेंगे, जितने आप सोचेंगे, समझेंगे, स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग को दोस्तों सूझ का प्रयोग प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग। दोस्तों अनेक प्रकार से रचनात्मक, स्वयं खोज करके सीखना बिल्कुल सत्य, वही कहा गया है कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं खोज करके सीखेगा तो और परिपूर्णता प्राप्त करेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये टॉपिक बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं, देख लेते हैं हम लोग एक आध क्वेश्चन MCQs दोस्तों। थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक है। अब बताइए थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट पुस्तक किसकी है? वर्दीमर प्रतिपादक हैं। कोफा कब? 1920 में दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर कोफा, क्योंकि 1920 में ही ये क्या किए थे, सहयोगी बने थे। और 1920 थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट ये पुस्तक दोस्तों प्रकाशित हुई थी, इन्हीं के द्वारा फेमस हुई थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कोहलर ने प्रयोग किया, जिसके प्रतिपादक वर्दीमर थे, तो इस थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट में किसके द्वारा फेमस हुआ था दोस्तों? ये प्रयोग प्रतिपादक किस रूप में जाना गया, किसके द्वारा जाना गया? तो कोफा के द्वारा। अगर वो बुक थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट नहीं लाए होते तो ये फेमस नहीं हुए होते। तो कोफा में दोस्तों ये अपने थ्योरी ऑफ गेस्टाल्ट में पुस्तक में इनके द्वारा प्रसिद्धि मिली। बनमानुस का नाम था, तो बनमानुस का क्या नाम था दोस्तों? तो बनमानुस का नाम क्या था? सुल्तान था। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सुल्तान के द्वारा किस फल का प्रयोग किया गया था। सुल्तान के साथ दोस्तों बनमानुस का नाम तो सुल्तान था, तो कोहलर के द्वारा सुल्तान के साथ किस फल का प्रयोग किया गया? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों अगर टफ करेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। और 4 चरण याद रखिएगा, 4 चरण। सूझ होती है तात्कालिक, आकस्मिक, तो ये भी दोनों तात्कालिक होती है, आकस्मिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों आप लोग इंतजार करते रहिए। पूरी की पूरी हम बहुत शानदार तरीके से क्लास चलाएंगे यूपी टेस्ट शिक्षक भर्ती 2026 के लिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।